धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हर खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ बताने की मीडिया की एक आदत हो गई। अच्छा, कुछ परिस्थितियां भी ऐसी पैदा हो जाती हैं कि मीडिया वाले क्या करें, मान लीजिए किसी अधिकारी ने बयान दे दिया, किसी नेता ने बयान दे दिया, तो मीडिया उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश करना शुरू कर देता है। लेकिन जहाँ उसकी जिम्मेदारी है ये चेक करने की कि क्या ये ब्रेकिंग न्यूज़ है या इससे पहले भी ये खबर सामने आ चुकी है और आज इस माहौल में इस खबर को क्यों पेश किया जा रहा है, ये बताना वो भूल जा रहा है और जानबूझ के वो ऐसा कर रहा है जिसे आप कह सकते हैं वो भी उस साजिश का हिस्सा है जो चुनाव पास आते आते रची जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। कल एक खबर आपके सामने से गुजरी होगी कि सहारनपुर के देवबंद में एटीएस का कमांडो ऑफिस बनाया जाएगा। यहाँ पे तेज तर्रार ऑफिसर तैनात किए जाएंगे ताकि यहाँ से पैदा होने वाले आतंकवाद को या यहाँ पर पनपने वाले आतंकवाद को या यहाँ आने वाले आतंकवादियों को समय रहते काबू में किया जा सके और देश की यानी कि उत्तर प्रदेश की खासकर चाक चौबंद व्यवस्था को बेहतर करने के लिए इस तरीके का निर्णय लिया गया। यही नहीं, इसके अलावा मेरठ में, इसके अलावा जेवर में, इसके अलावा इंडो पाक बॉर्डर जो पड़ता है वहाँ पर बहराइच और श्रावस्ती में भी इस तरीके के एटीएस के ऑफिस खोले जाएंगे। लेकिन हम आपके सामने सबूत के साथ रखने जा रहे हैं कि जो खबर कल मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश की उसको तो धाकड़ खबर 6 महीने पहले फरवरी के महीने में ही आपके सामने रख चुका है, जिसमें बता चुका है कि आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए देवबंद के अंदर एटीएस का ऑफिस बनाया जाएगा। लेकिन कल मीडिया ने इस पूरी खबर पर इस तरीके से हंगामा किया कि जैसे पहली बार यह खबर उनके सामने आई हो। तो सबसे पहले आपके सामने हाल रख देते हैं मीडिया का और सबसे पहले हाल रख देते हैं नवभारत टाइम्स का। देखिए, नवभारत टाइम्स की यह खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, इसमें साफ लिखा हुआ है कि खबर नवभारत टाइम्स ने नहीं लिखी है, ये खबर एजेंसी के हवाले से हमारे पास आई है, इस खबर से हमारा सीधे तौर पे कोई लेना देना नहीं है। इसे कहते हैं डिस्क्लेमर लगा देना। अब आप कहेंगे कि एजेंसी क्या होती है। देखिए, जैसे न्यूज़ की एजेंसियां होती हैं खबरों की दुनिया में जो खबरें कंपोज करके टाइप करके देती हैं, वैसे ही विजुअल की दुनिया में ANI और दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसियाँ हैं। तो वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड करती हैं और तमाम चैनल्स को, तमाम अखबारों को ये खबरें बेचने का काम करती हैं। सरकारें क्या करती हैं, सत्ता में बैठे लोग क्या काम करते हैं, वो ज़्यादातर खबरें एजेंसी वालों को देते हैं। एजेंसी वाला जब खबर बनाएगा तो वो सारे चैनलों को भेज देगा, सारे अखबार को भेज देगा, वो आसानी से उठा लेते हैं। इससे उनकी वो मुसीबत बच जाती है कि अगर वो किसी एक चैनल वाले को खबर दे दें, किसी एक अखबार वाले को खबर दे दें, तो वो उसे अपनी विशेष स्टोरी मान के छापने लग जाता है और फिर अलग अलग सबको देनी पड़ती है। कहानी आपकी समझ में आ गई। मान लीजिए अमित शाह ABP न्यूज़ को इंटरव्यू दे दे, आज तक को इंटरव्यू दे दें, तो वो आज तक का और ABP न्यूज़ का इंटरव्यू है, दूसरे चैनल उसको नहीं चलाएंगे। लेकिन अमित शाह अगर ANI को इंटरव्यू दे दें तो वो इंटरव्यू तमाम चैनलों पर चलेगा। देखा होगा ना आपने वो वाले इंटरव्यू जो अमित शाह वाले ANI पे रिकॉर्ड हुए हैं या नरेंद्र मोदी के ANI पे रिकॉर्ड हुए हैं, वो तमाम तरीके के आप देख सकते हैं। ANI का माइक लगे हुए जहाँ आप देखें वहीं समझ लीजिएगा ये धंधे वाली खबर है, रिकॉर्ड करेंगे और तमाम चैनलों को बेचेंगे। इससे चैनलों को ज़्यादा पत्रकार रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और नेता और शासन के जो लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, उनकी भी मुसीबत बढ़ जाती है कि भैया तू उस टाइम नहीं आया था तो अब हम क्या करें, तुझे कैसे क्या अलग से रिकॉर्ड करके देंगे, हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं, उसी टाइम आता, तो उससे वो भी बच जाता है। खैर, ये कहानी छोड़ देते हैं, आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा ये है कि देवबंद के अंदर एटीएस का कमांडो ऑफिस बनाया जाएगा। देवबंद, मुझे लगता है आपको पहले देवबंद की पृष्ठभूमि समझनी चाहिए। देवबंद सहारनपुर का एक कस्बा है। देवबंद के अंदर दारुल उलूम देवबंद के नाम से एक बड़ा जो है मदरसा है जिसकी पहचान देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर है और यहीं इसी की वजह से देवबंद की एक इमेज बहुत बड़ी बनती है धार्मिक नगरी के तौर पे। जैसे आप और धर्मों की नगरी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में, वैसे ही आप देवबंद को भी एक धर्म नगरी कह सकते हैं इस आधार पे। तो यहाँ जो है अच्छा खासा हमेशा मुसलमानों का आना जाना रहता है, इसी वजह से देवबंद हमेशा से निशाने पर रहता है और यही वजह है कि यहाँ की खबर को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा। अब मैं आपके सामने ये जी न्यूज़ की खबर देख लीजिए। इस खबर में तो सीधे लिखा है कि अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, उसके बाद योगी सरकार ने एटीएस को एक्टिव कर दिया और उसके अलग अलग ऑफिस खोले जाने, देवबंद में भी उसका एक ऑफिस खोला जाएगा। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं ये TV9 और इसके अलावा और दुनिया भर के उसकी मैं कटिंग्स आपके सामने लगवा रहा हूँ, सबने इसी तरीके की हेडिंग बनाने की कोशिश की, यानी कि एजेंसी ने जो इन्हें हेडिंग दी वो इन्होंने सब जगह चिपका दी है। तो सोचे समझे तरीके से किस माहौल में खबर पैदा की गई है, जब अफगानिस्तान में तालिबान काबिज हो गया है उस वक्त इस खबर को पैदा करना और हेडिंग भी वही लगा के रखना, आप समझ सकते हैं दिमाग में क्या ठूसने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कल ही उत्तर प्रदेश दूरदर्शन पर यहाँ पे ADG LO यानी कि लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी इस बारे में बयान दिया, उनकी ज़बानी सुन लीजिए।
इसी के क्रम में एटीएस के द्वारा विभिन्न जगहों पे भूमि का चयन करके भूमि अधिग्रहित भी की गई है, जिसमें कि मेरठ, इंडो नेपाल बॉर्डर पर बहराइच, श्रावस्ती तथा आने वाले नए जेवर एयरपोर्ट, देवबंद तथा अन्य महत्वपूर्ण जगहों पे जो कि ऑपरेशनल दृष्टिकोण से आवश्यक तथा संवेदनशील है, यहाँ पर एटीएस की नई यूनिट खोली जा रही है। दोनों चीज़ें आपने सुन ली, अखबारों में जो छपा वो और जो सरकारी न्यूज़ चैनल पे बयान दिया गया वो। लेकिन अब मैं आपके सामने अपनी खबर भी रखने जा रहा हूं जो हमने फरवरी 2021 में की थी, जिसमें हमने बताया था कि देवबंद के अंदर इस तरीके से एटीएस का एक ऑफिस बनाया जाएगा। उसके लिए जगह की तलाश की जा रही है, वो जगह मिल चुकी है, 2000 मीटर के करीब वो जगह है और उस जगह पर अब ये ऑफिस बनेगा। और ये ऑफिस सहारनपुर में खास तौर पर देवबंद में बनाया जा रहा है। और देवबंद की मैं पृष्ठभूमि आपको बता चुका हूँ, कैसे उस वक्त उस खबर को हमने दिखाया था। थोड़ा सा आपके सामने रख देते हैं नमूना, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा दे रहे हैं, आई बटन पे लिंक लगवा दे रहे हैं, पूरी खबर आप विस्तार से देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, देवबंद में एटीएस का ऑफिस खुलने जा रहा है। जी हां, एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, हिंदी में अगर बात करें तो आतंकवाद निरोधक दस्ता, उसका ऑफिस देवबंद में खुलने जा रहा है। देवबंद कोई जिला मुख्यालय नहीं है, सहारनपुर का एक तहसील है, कस्बा है। वहां पर एटीएस का ऑफिस क्यों खोला जा रहा है, ये बहुत सारे सवालों को जन्म लेता है। और एटीएस का ऑफिस खोलने के लिए देवबंद में ही जगह क्यों तलाशी जा रही है, इसी से बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। लेकिन पहले आपको खबर से कराते हैं रूबरू। आपके स्क्रीन पर अमर उजाला की कटिंग है जो आज के अखबार में छपी है। उसके मुताबिक आईजी एटीएस यानी कि एटीएस के जो आईजी हैं, उन्होंने सहारनपुर के जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा। ये देखने के बाद आपको इस पर गौर करना चाहिए कि क्या ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी, इसको मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे पेश किया, और अगर किया तो मीडिया को ये भी बताना चाहिए था कि ये खबर तो पिछले 1 साल से लगातार गश्त कर रही थी खबरों की दुनिया में। वो मीडिया ने क्यों नहीं बताया? इस वक्त इस खबर को क्यों इस तरीके से बताया जा रहा है जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है? सोचिएगा, क्या दिमाग में बैठाने की कोशिश की जा रही है। यही छोटी सी कोशिश थी हमारी कि आपके सामने एक छोटा सा सच रखें कि होता क्या है, दिखाया क्या जाता है, बताते क्या हैं और किया क्या जाता है। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।